मैं आज ये भूर सिंह जी जो पिछले 29 दिनों से धरने पे बैठे हैं और ये पूरा राजपुरोहित समाज यहाँ धरने पे बैठा है और आज 29 दिन के बाद भी प्रशासन की तरफ से इनको न तो कोई आश्वासन दिया जा रहा है न कोई कार्रवाई की जा रही है। तो आज भूर सिंह जी के पास आए हैं और इनसे पूछेंगे कि क्या कारण रहे कि आज दिन तक प्रशासन मतलब आपकी सुन नहीं रहा है। तो भूर सिंह जी, इसके क्या कारण नजर आ रहे हैं कि आपकी आज दिन तक प्रशासन के ऊपर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है आपके इस धरने का? प्रशासन बिक चुका है साहब, पैसे ले लिए पुलिस वालों ने, पुलिस वाले बिक चुके हैं। ये तो आप आरोप लगा रहे हो। मेरा खुला आरोप है, आज से नहीं पहले दिन से। ठीक है ना, मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि हमारी कोई अनावश्यक मांग नहीं है। हमने आज तक कोई इस तरह की अनावश्यक मांग नहीं करी है, ना ही कोई करोड़ों रुपए का मुआवजा मांगा है, ना सरकारी नौकरियां मांगी है। और हमने प्रशासन से ये भी नहीं कहा है कि आप उनको गिरफ्तार करो। हम तो ये बोल रहे हैं बाड़मेर एसपी साहब को, एडिशनल एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को आपके चैनल के माध्यम से ये बोल रहे हैं कि अगर आपको आपके जांच अधिकारियों पर भरोसा है, आज तक जिन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन किया है, जांच करी है, उन पर आपको भरोसा है और आपको लगता है कि वो जांच सही हुई है और जो आरोपित है वो सही है और हमारे आरोप झूठे हैं और प्रताप सिंह की मृत्यु अपने आप हुई है या अपनी मौत से मरे हैं, तो आप एफआईआर दे दो। आप एफआईआर क्यों नहीं दे रहे हो? आप अगर ईमानदार हो, आपने ईमानदारी से जांच करी है, आपको अपने जांच अधिकारियों पर भरोसा है, तो आप एफआईआर दे दो ना। हम 1 महीने से धरने पर बैठे एफआईआर मांग रहे हैं। सही बात है, एक पीड़ित परिवार सिर्फ न्याय की गुहार कर रहा है आपसे। आप एफआईआर भी नहीं दे रहे हो, आप गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हो, आप कार्यवाही भी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब हम क्या समझे? आप बिके हुए हो। आपको पता है कि हत्या हुई है जिसमें कोई दो राय नहीं। अब शुरुआत में ये गरीब परिवार था, इनकी कोई पहुंच थी नहीं, सरपंच तक भी इनकी पहुंच नहीं थी, तो इनकी कमजोरी देख करके आप लोगों ने सारा मामला रफा दफा कर दिया। आपने सारे कागज उन आरोपितों के पक्ष में बना लिए पैसे लेकर के, और अब हत्या के 20 दिन बाद मामला जब उजागर हुआ, मामला उठा, हाईलाइट हुआ, तो आप हलचल में आए। अब आप करें तो क्या करें? आपको पता है एफआईआर दी तो मामला कोर्ट में चला जाएगा और अधिकारी घर चले जाएंगे, और एफआईआर नहीं दी, गिरफ्तार किया और मामला मर्डर में बदला, तो भी जो प्रारंभिक जांच अधिकारी है वो घर चले जाएंगे। दोनों तरफ आप फंसे हुए हो, इसलिए आप कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हो। हाँ। पहले तो आप राजनीति पार्टी पर लगा रहे थे कि ये पार्टी मतलब राजनीति के दबाव में प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब तो प्रशासन मतलब स्वतंत्र है, वो कार्रवाई कर सकता है। देखिए, शुरुआत में राजनीतिक नेताओं के दबाव में आकर के इन लोगों ने गलत काम कर लिया। अच्छा। कागजात थे जो आरोपितों के पक्ष में बना लिए, नेताओं के दबाव में बनाओ या कैसे भी बनाओ। अब तो वो खुद फंस रहे हैं, भाई मैंने मेरे हाथ से गलत काम कर लिया और अब उसी काम को मैं अगर वापिस सही करूंगा तो मैं ही फंसूंगा ना। तो उन्होंने नेताओं के दबाव में आकर के कागज थे वो आरोपितों के पक्ष में बना लिए, या फिर कैसे भी कोई बड़े अधिकारियों के दबाव में आकर के सारे कागजात जांच आरोपितों के पक्ष में कर ली, और अब वापिस अगर सच्चाई बदले कि हत्या हुई है तो भी वो फंसे और एफआईआर दे तो भी फंसे। क्या करे बताओ? मतलब न निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, शायद 6 महीने बैठना पड़ जाए, हम भी तय करके आए हैं और मैं पक्का जिद्दी हूँ। मुझे जो भी जानते हैं उनको सबको पता है, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो हमें जानते हैं उनको पता है मैं बड़ा जिद्दी हूँ। ठीक है ना, मेरे से जिद्दी शायद कोई होगा ही नहीं, मैं इतना जिद्दी हूँ। नहीं, इसमें जिद की तो बात ही नहीं है। आप अपने हक के लिए आप न्याय की मांग कर रहे हो, इसमें जिद की तो बात ही नहीं है। ये सोच रहे होंगे कि महीना हुआ है और 15-20 दिन बैठेंगे चले जाएंगे, तो इनके दिमाग में गलत फहमी है। 6 महीने बैठना पड़ा तो बैठेंगे, साल भर बैठना पड़ा। न्याय की मांग करना भूर सिंह जी, न्याय की मांग करना हर एक इंसान का ये अधिकार है। देखिए, इंसान का अधिकार है, लेकिन ये जो भ्रष्ट तंत्र है, भ्रष्ट अधिकारी है, इनको मतलब लूट तंत्र मचा रखा है इन लोगों ने। इनको पैसे मिल जाते हैं, इनको रिश्वत मिल जाती है, पब्लिक जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में। जनता आज हम लोगों के पैसे से इनको सैलरी मिलती है, हमारे पैसे से ये सैलरी लेकर के और हमें ही ये प्रताड़ित कर रही है। हमें न्याय के लिए भीख मांगनी पड़ रही है सड़कों पर। 1-1 महीने से हम पड़े हैं और वो ऐसी में मजे कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं जो ऐसी में मजे कर रहे हैं। ठीक है ना, ये जो भी लूट। और भी बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, बाड़मेर का जो सबसे निकम्मा एसपी ये है अब जो फिलहाल है वर्तमान। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आरोप है मेरा। आम सिंह हत्याकांड हुआ, हत्यारे गिरफ्तार हुए,
आज तक नहीं हुए। प्रताप सिंह हत्याकांड हुआ, हत्यारे गिरफ्तार हुए नहीं हुए। एक अभी 10 दिन पहले बाड़मेर में गोलियां चली, फायरिंग हुई, वो हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए, और जिस पर फायरिंग हुई थी वो मर गया। ठीक है, इस तरह के वर्तमान एसपी को बाड़मेर आई लगभग 4-6 महीने हुए, और 4-6 महीनों में दर्जनों कांड ऐसे हो गए जिसका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो एक नंबर का निकम्मा भ्रष्ट एसपी है, मेरा आरोप है। तो अभी तक कार्रवाई न होती देख, और आप कह रहे हो कि प्रशासन कोई सुनवाई कर नहीं रहा, हमारी सुध नहीं ले रहा, तो आगे का आपका रुख क्या रहेगा? आगे का रुख ये रहेगा, हम आगे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, पूरा राजपुरोहित समाज ही नहीं, राजपुरोहित समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज, मैं जाऊंगा जो ब्राह्मण समाज के हमारे पदाधिकारी है, राजपुरोहित समाज का मैं खुद पदाधिकारी हूँ, और जितने भी बड़े हमारे जो संगठन है सबके पास जाऊंगा, सबके पैर पकड़ करके मैं उनसे भीख मांगूंगा और वोटों का बहिष्कार करवाएंगे। क्यों करें हम वोट? भाई वोट किस लिए कर रहे हैं हम? लोकतंत्र का क्या मतलब है मुझे बताए कोई? लोकतंत्र की परिभाषा मुझे बताए। लोकतंत्र ये होता कि हमारे यहाँ बैठने के बाद तीसरे दिन हमें न्याय मिलता, तो हम मानते लोकतंत्र है। एक महीने से हम रो रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई अधिकारी बात तक करने को तैयार नहीं है। ये लोकतंत्र है क्या? इस लोकतंत्र नहीं है, भ्रष्ट तंत्र है, लूट तंत्र है। ठीक है ना, इसलिए हम घर घर जाएंगे और वोटों के बहिष्कार का आह्वान करेंगे, समाज से हाथ जोड़ करके किसी भी पार्टी को वोट नहीं देने का आह्वान करेंगे। तो ये तो आप जैसे चुनावों का आप कह रहे हो, वोटों का भाई हम आह्वान करेंगे इस पूरे समाज को कि उसका बहिष्कार करें, तो उससे तो बढ़िया है आप नोटों का आपके पास एक जरिया है। नहीं, नोटों क्यों? हम नोटों भी नहीं करेंगे, हम खुलेआम बहिष्कार करेंगे। जिस दिन वोट होगे ना, उस दिन सभी अपने अपने गांव में, अपने इलाके में बैठ करके और फेसबुक पर लाइव करके दिखाएंगे कि हमें न्याय नहीं मिला, इसलिए हम घर बैठे वोट देने के लिए नहीं जा रहे। ठीक है, ताकि शासन प्रशासन में बैठे जो निकम्मे लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी है, जो रिश्वतखोर है, उनको पता चले कि हम जनता के साथ कितना अन्याय कर रही है। तो इस संबंध में आप कलेक्टर महोदय से भी बात कर रहे हो? सबसे मिले हैं, हमने कलेक्टर साहब से बात करी है, एसपी से बात करी है, अन्य अधिकारियों से बात करी है। अरे फोन नहीं उठा रही है यार, मैंने टोटन डिप्टी को फोन की, फोन नहीं उठा रही, कोई जवाब तक नहीं है। भ्रष्ट बिके हुए चोर है सब बेईमान। तो ये थे बूर सिंह जी, जो अभी तक न्याय न मिलने से ये खफा है, और पूरा समाज ये कह रहे हैं कि हम पूरा समाज आने वाले चुनावों का बहिष्कार करेंगे, हम वोटों का बहिष्कार करेंगे। तो ये बूर सिंह जी राजपुरोहित का कहना है। मैं उत्तम सिंह राजपुरोहित।